हम साउथ गोवा में पहुंच गए अपने द कोस्ट बीच रिजॉर्ट में। एंड आई विल डिस्क्लोज सून कि मैंने ये रिजॉर्ट क्यों सिलेक्ट किया। आई हैव पार्क्ड माई कार एंड दिस साइड इज़ द रिवर, द फ्रंट साइड ऑफ द resort is a river. We've already checked in. This is the small humble reception, and for a moment while I was waiting to check in, तो एक सेकेंड के लिए मैंने सोचा this is just a shack, what have I done? The first thought was ये तो खाली shack है, where will I stay? कैसे होगा? And then I saw this. Can you feel the beauty of this place? Isn't it awesome? This pathway is so nice. Do you get it? River on the front and beach on the back side. We are living in a beach house. And this happens to be our room. We have sunbeds, coffee tables. This is our room. A wardrobe. This is the green bathroom, open air bathroom. This is our bed, and I can see the beach from my bed. तो अगर मैं साइट सीइंग के लिए ना भी जाऊं तो भी मेरी पूरा दिन साइट सीइंग होती रहेगी। Isn't it fun? अब ये मेरा रूम है। अब मैं आपको जादू दिखाती हूँ। This is real Goa, beach house in Goa. This is the sunbed. यहाँ बैठ के हम पूरा दिन बीच देख सकते हैं। एंड बाकी व्यू अमेजिंग। ये ब्रेथ टेकिंग व्यू मैं 24 आवर्स एंजॉय कर सकती हूँ। एंड आई कैन नॉट बिलीव कि इतनी सुंदर जगह वहीं पे वो रूम है। गॉड इट्स सो प्रिटी। ग्रीनिश ब्लू सी है, एकदम क्लीन पानी, एकदम क्लीन। This is such a beautiful place. I couldn't help but get up early in the morning to witness this lovely sunshine. ये सनराइज कितना सुंदर लग रहा है और सन की रेज जो समुद्र और नदी के मिलन पर पड़ रही है, बहुत ही अमेजिंग है। Especially जब यहाँ पे रिवर और सी का मिलन हो रहा है। Such a mesmerizing shot. तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रोन से एक अच्छा सा शॉट लेके आपको भी दिखा दूँ। हेलो गाइस, आज का हमारा दिन शुरू हो गया। इट्स सच अ ब्राइट एंड सनी डे और आज हम जा रहे हैं नेत्रावली वाटरफॉल्स। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। थोड़ा ट्रैक है, थोड़ी हाइक है, मज़ा आता है। हम पहले गए थे जैन के मंथ में, अब हम पहली बार मई में जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी, आपको भी दिखाएंगे। एंड नेवरदलेस गोवा में आप कहीं भी जाओ रास्ता इतना ही ब्यूटीफुल होता है। ग्रीन केव्स होती हैं, दोनों तरफ पेड़ होते हैं। फिर हम नेत्रावली वाटरफॉल्स करने के बाद बुडबुड लेक जाएंगे। बुडबुड लेक की अपनी हिस्ट्री, अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है, वहाँ जाके आपके साथ शेयर करूँगी। हम पहुँचे हैं बुडबुड लेक, बुडबुड ताली और बबल लेक। इट इज़ वेरी साइलेंट, कोई नहीं है। वी आर द ओनली टूरिस्ट हियर एंड इट्स व्हाट 9:30 इन द मॉर्निंग। दिस इज़ गोपीनाथ टेम्पल। हम पहले टेम्पल जाएंगे, फिर हम लेक जाएंगे। आई नो टेम्पटेशंस हैं पहले बबल्स देखने की, पर यस विल गो टू टेम्पल फर्स्ट।
There is the speciality about this मंदिर. नॉर्मली मंदिर में राधा और कृष्ण जी की मूर्ति साथ में होती है, पर यहाँ पे कल्पवृक्ष के साथ कृष्ण जी की मूर्ति है. अब हम जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड बुडबुड लेक. पानी में बबल्स निकलते हैं. स्ट्रेंज नो. बहुत सारे रीजंस हैं. दे से कि प्रोबेबली माइथोलॉजिकली आई शेयर कि माइथोलॉजिकली कहते हैं नीचे राक्षस सो रहा है, उसको डिस्टर्बेंस होती है तो बबल्स निकलते हैं. अदरवाइज़ कहा जाता है कि मीथेन गैस निकल रही है गैस पानी के अंदर से, तो एवरी टाइम मीथेन गैस पॉप्स आउट तो बबल्स आते हैं. थर्डली ये भी कहते हैं कि अकॉस्टिक वेव्स होती है, हम क्लैप करते हैं तो क्योंकि क्लैप करते हैं तो वेव्स बढ़ जाती हैं, तो अकॉस्टिक वेव्स के कारण वो बबल्स आते हैं. बट द ट्रू साइंटिफिक रीज़न इज़ नॉट नोन येट. एक चीज़ लेकिन है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे एंसेस्टर्स भी रेन वाटर इकट्ठा करके पूरा साल उसको यूज़ करते थे. हम बबल्स की वेट कर रहे हैं. स्ट्रेंज ना, हर घर पे जब फिश टैंक रखते हैं तो उसमें वो बबल मेकर खास बनाते हैं, और यहाँ पे नेचुरली बबल्स आ रहे हैं. सो अमेजिंग. इफ यू कम एंड वेट हियर पेशेंटली, आपको अच्छे से बबल्स दिखेंगे. यू विल बी अमेज्ड एट द वंडर ऑफ द नेचर. आई वुड से यू कैन प्लान अ होल डे पिकनिक. पहले आके यू कैन ड्रेंच इन द नेत्रावली और द सावरी वाटरफॉल्स. फिर उसके बाद यू कैन कम हियर. देयर आर स्ट्रॉबेरी फार्म्स ऑल्सो. सो परफेक्ट वन डे पिकनिक. ब्रिंग फूड विद यू बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पे प्रॉपर लंच वगैरह मिलेगा. अमेजिंग. आई गॉट अ वेरी गुड शॉट. वेरी नाइस. कंटिन्यूसली बबल्स निकल रहे हैं. सुपर ऑसम. यहाँ पे आके ना ऐसे लग रहा है मन एकदम शांत हो गया है. कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है. अजीब सी पीस लग रहा है अंदर से. इट्स मे बी बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द टेम्पल के पानी में इतनी ठंडक थी, या कोई है नहीं आसपास, इतनी शांति इसकी वजह से. बट समथिंग हैज़ चेंज्ड एंड आई कैन फील इट. इट इज़ सो नाइस. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सावरी वाटरफॉल्स विच इज़ इन नेत्रावली. नेत्रावली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन आई एम मोर कीन ऑन कवरिंग द फॉल्स. सो आई शो यू द फॉल्स फर्स्ट. हम पहुंच गए नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस इज द फॉरेस्टेड एरिया. हमने टिकट्स ले ली. इट वाज 100 पर पर्सन एंड 100 फॉर द कार. वीडियो कैमरा या प्रोफेशनल कैमरा है तो उसके चार्जेस अलग है. इसका उन्होंने मांगा नहीं तो हमने पूछा भी नहीं. सो यस, वी आर हेडेड टुवर्ड्स सावरी वाटरफॉल्स. मेक श्योर दैट यू कैरी योर ओन फूड बिकॉज खाना वगैरह कुछ सीन नहीं है यहाँ पे. नेटवर्क का यहाँ पे थोड़ा सा इशू है. मेरे जियो और एयरटेल के कार्ड्स यहाँ पे नहीं चल रहे, तो मैंने ऑफिसर से पूछा था. उन्होंने कहा कि BSNL चलेगा. So probably we might take their help for the GPS navigation on our way back, and they were very happy to help. They were ready to help, very cooperative. And रास्ता तो amazing है ही, no doubts about it. We haven't spotted any animals so far, but yes, it's a wildlife sanctuary. So the most awaited trek is about to begin. I know it is difficult, steps ज़्यादा होंगी. But this is what we get. थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ी सीढ़ियाँ होंगी. I have to be little careful because पतझड़ है, बहुत सारे पत्ते हैं, थोड़ा सा स्लिपरी भी है. Not as much as it was during the rainy season, but we have to be careful. अभी तक तो we are fresh, but I know we are going to get tired. As in how we climb down the stairs. But ठीक है, इसीलिए तो आए हैं. वो एडवेंचर का भी थ्रिल अलग होता है, एड्रेनलाइन रश होता है. So there is a signboard here, way to Savri waterfalls. It is bright and sunny in the month of May, लेकिन इतनी धूप, इतनी गर्मी लग नहीं रही. Probably because of the greens that are surrounding the place. And yes, we've just begun adrenaline rush तो है ही शायद इसके लिए, पर अभी तक तो प्लेजेंट लग रहा है.
अभी तक तो सिंपल एंड ईजी है, फ्लैट फ्रंट है, ईजी वॉकवे है, इतना मुश्किल नहीं है। बट येस, आई डू मिस माई शूज़ बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू ड्रेंच माई सेल्फ इन द वाटरफॉल। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड दे आर सो नाइस। उन्होंने चेयर सिटिंग अरेंजमेंट्स रखी है, इन केस यू आर टायर्ड, यू वांट टू सिट फॉर अ व्हाइल, दे गॉट यू कवर्ड। इस स्ट्रेच में ज़्यादा ट्रीज नहीं है, सनलाइट है, गर्मी है, लेकिन द व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग। आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ कि वेट करूँ यहाँ से थोड़ी पिक्चर्स लूँ आपके लिए। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। सो लिटिल बोर्ड टू मेक श्योर यू गाइज आर सेफ। और यहाँ से हमारा वॉकवे ख़त्म हो रहा है और स्टेयर्स चालू हो रहे हैं। सो द एक्चुअल ट्रैक बिगिंस हियर। और येस, वाटरफॉल्स की आवाज़ आ रही है। इट वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि मंथ ऑफ मे में वाटरफॉल्स होंगी कि नहीं होंगी, बट येस, आवाज़ आ रही है। तो वी आर श्योरली एंड डेफिनेटली गोइंग टू विटनेस दीज वाटरफॉल्स। द स्टेयर्स अ लिटिल अनइवन बट नॉट वेरी अनकम्फर्टेबल। अ लिटिल हेड्स अप, दूध सागर के टाइम भी और यहाँ पे भी कैरी अ मॉस्किटो रिपेलेंट्स अलॉन्ग। वो रोल ऑन्स होते हैं ना, सो दे आर सेफ विद द बग्स। We are halfway through and we can already see the falls. Look at those falls, lovely. From the height they are falling, flowing into the lake below where we will be going. Can't wait to witness those lovely waterfalls. रास्ता बड़ा अमेजिंग लगा। तो amidst a dense forest we are walking. I thought like sharing with you. It's like we have enveloped ourselves among the forest. ना हग कर लिया है फॉरेस्ट ने हमें। So this is the last flight of stairs. मैं थकी नहीं होती तो भाग के पहुंच जाती, but I'll go slow. But I'm super excited. We have finally reached our destination, and this is how it looks like. Savri Waterfalls, Netravali. Look at the crystal clear water. अंदर के छोटे छोटे स्टोन्स भी दिख रहे हैं, इतना क्लियर है पानी। ये है डेंस फॉरेस्ट वाटरफॉल्स की आजू बाजू में। So beautiful. इधर आके ऐसे ही लगता है कि सच में इतनी सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना इज रियली वर्थ इट। इट इज सच अ ब्यूटीफुल स्पॉट एंड इतना क्लियर पानी है। इतनी सारी फिशेज हैं और क्लियरली दिखाई दे रही हैं। छोटी छोटी फिशेस भी है जो मसाज पार्लर में नहीं होती, जो आपको बाइट करती हैं, डेड स्किन निकालती हैं, बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक टू बी बिटन बाय देम, सो आई कीप मूविंग एंड हैव माई पीस ऑफ फन। आई somehow do not want to go inside into the water now because I'm enjoying too much here amidst the fishes, still stagnant clear, crystal clear water. कितनी अच्छी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ऐसे लग रहा है नेचर के बीच में आके इतना अच्छा लग रहा है ना। वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कैसा लग रहा है। मन तो नहीं करा, दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल, आई कैन स्पेंड द एंटायर डे हियर। स्ट्रॉबेरी फॉर्म्स भी देखने हैं तो हम निकलते हैं। यस, वी कैन डू इट। धीरे धीरे 20-20 स्टेप्स करके फिर ब्रेक लेके हम चढ़ रहे हैं। See the stairs. I think we have climbed almost half the stairs. More to go. Last time जब हम आए थे तो कंपल्सरी जैकेट्स भी दे रहे थे, लाइफ सेविंग जैकेट्स, बट आई थिंक सिंस वाटर लेवल इतना ज़्यादा नहीं है तो लाइफ जैकेट्स देनी बंद कर दी उन्होंने। They'll probably start again during monsoon.
bidding a final goodbye to the Savri waterfalls from the top. Taking a quick 30-second break here, फिर climb करेंगे stairs. Finally taking the last step. सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई. Feeling victorious, yes. पर अभी ट्रैक बाकी है, चल के जाना है. सावरी वाटरफॉल से हम निकले हैं स्ट्रॉबेरी फार्म्स के लिए. जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी वहीं से आगे 4 किलोमीटर्स में है स्ट्रॉबेरी फार्म्स. So we get to spend some more time in the forest area. So I'm sharing it with you, the lovely view. हम अभी फॉरेस्ट के अंदर ही घूम रहे हैं. हम पहुंच गए हैं स्ट्रॉबेरी फार्म. इट्स अ ह्यूज स्पेस, वेरी नाइस. लेकिन अभी एंट्री टिकट लिखा हुआ है उन्होंने 20 रुपीज़, पर कोई स्टाफ है नहीं जो हमें अंदर लेके जाएगा. द फार्म्स आर वेरी मच देयर. प्रोबेबली शायद सीजन नहीं है अभी स्ट्रॉबेरीज का, इसलिए दे आर नॉट एंटरटेनिंग. अभी शायद समर्स है, मई है, और स्ट्रॉबेरीज है विंटर फ्रूट. बट हम लास्ट ईयर आए थे जैन में, उसकी पिक्चर्स ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी. सो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए. दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर ट्रिप, नेत्रावली ट्रिप. सो इट वाज अ फन फिल्ड डे. You can plan a day out with your family, full day picnic. Get your own food though. Bye.